देंगे खुदा के हुक्म के मुताबिक, क्योंकि सारी सृष्टि तेरे अधीन है। तेरी आज्ञा से पृथ्वी बनी हुई है और सब कुछ तेरे अधीन है। जवान बच्चों, इससे पहले कि तुम नोटों की गड्डी ले जा करके किसी ऑफिसर को खुश करने की कोशिश करो, अपने जिंदा खुदा को खुश करना, क्योंकि हो सकता है नोटों की गड्डी के बावजूद ऑफिसर काम ना करने पाए, पर अगर खुदा चाह लेगा तो वो ऑफिसर को बदल देगा और ऐसे को ले आएगा जो बिना नोटों की गड्डी के द्वारा ही काम कर सकता है। सारी सृष्टि उसके अधीन है। Everything is under him. हमारी समस्या ये है, हम सुनते बहुत हैं, पर जब बात आती है उसकी प्रभुता की, तो हम अपने पाप को, अपनी कमजोरियों को, मनुष्यों को परमेश्वर से ऊपर रखते हैं और हमें लगता है ये नहीं हो सकता, ये कैसे संभव है। बहुत सी गवाहियां बता सकता हूं, एक छोटी सी गवाही बताना चाहता हूं। हम अपना चर्च हॉल बनवा रहे थे। जहां चर्च हॉल बनवा रहे थे वो बहुत ऊंची जगह पर था और इस पूरे इलाके में पानी नहीं आया करता था। किसी ने कहा, हमारे ठेकेदार ने हमसे कहा, भैया जी अगर पानी आप ले आएंगे तो हम काम शुरू करेंगे। हमने कहा कल से तुम हौद बनाओ और हम पानी का इंतजाम करेंगे। उसने हौद बनाया, बड़ा हौद था, करीब करीब 5 फीट गहरा था और 6 बाय 4 का हौद था। उसने बना दिया। उसने कहा इसमें हमें कम से कम आधे हौद की जरूरत पड़ेगी, अगर आधा हौद होगा तो हम डेली डेली बनाते चले जाएंगे। हमने कहा चिंता न करो। मैं अगले सुबह, हमारे एक थोड़ी दूर पर एक हैंड पंप था, हम 2 बाल्टी सवेरे सवेरे उठ करके लेके गए। हमने हैंड पंप से पानी भरा और फिर ला करके हौद में डाल दिया। करते 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 जब मैं लगभग 100 से 120 बाल्टी भर चुका तो मैंने हौद में देखा, मैं आपको सच बता रहा हूं, जो हौद में दिखाई दिया उससे मेरे अंदर हौद में गया। इतना सा पानी था। मैं सोच रहा इससे कैसे होगा। मैं और मेहनत करने लगा। मेरे हाथ भर चुके थे, वहां पानी नहीं आया करता था, वो पानी बंद हो चुका था। उस जगह पर जहां हम हॉल बना रहे थे वहां पानी का कोई और साधन नहीं था। हम लोग परेशान हो गए। हमने कोशिश करी और जाकर के लाने की। जब तक आता 9:30 बजे के आसपास, जब वो ठेकेदार आया अपने मजदूरों के साथ, उसने पानी देखा। उसने पानी देख करके मुझसे कहा, मैंने कहा था पानी लेकर के आइएगा, पानी का इंतजाम नहीं होगा कैसे होगा, हम मजदूरों को ले आए हैं। हमने कहा भाई इतना ही कर पाए हैं, चलो किसी और तरीके से इंतजाम करेंगे। हमने और इंतजाम करने की कोशिश करी लेकिन नहीं हो पा रहा था, हमारा काम रुका पड़ा था। और आपको बताएं हुआ क्या, कुछ समय के बाद हमारे मोहल्ले से दूसरी तरफ, थोड़ी तरफ दूसरी गली में, उसी मोहल्ले में दूसरी गली में सरकारी पाइप जा रहा था जिसको डीएम की लाइन बोला जाता था। वो पाइप जा रहा था तो हमारा भाई वहां पहुंचा और भाई पहुंच के कहने लगा, क्या इस रास्ते पे भी आएगा ये पाइप? उन्होंने कहा नहीं नहीं, इस रास्ते के लिए सैंक्शन नहीं हुआ है, इस रास्ते पे ही आएगा। तो हमारे भाई ने कहा अगर हो जाता तो बहुत अच्छा था। उन्होंने कहा भाई जी सैंक्शन ही नहीं हुआ है, आप जाइए नगर महापालिका से सैंक्शन करवा लीजिए, तब हम कुछ कर सकते हैं। अब नगर महापालिका से सैंक्शन नहीं हो सकता क्योंकि उस जगह के लिए कोई प्लान ही नहीं था। जितना ही बताया गया था दूसरी वाले रास्ते के लिए बनाया गया था। हम लोग कोई बात नहीं, प्रार्थना करते रहे। हुआ क्या, 2 दिन के बाद वहां पर जब वो खुदाई शुरू हुई तो वहां के लोगों ने झगड़ा कर लिया, ठेकेदारों से झगड़ा कर दिया, सरकार से झगड़ा कर लिया और ये कहा हम यहां पर काम नहीं होने देंगे, हम यहां पर खुदने नहीं देंगे, पाइप नहीं लगने देंगे। अब ठेकेदार खड़ा हुआ है, वो कह रहा भैया जी हम तो सब ले आए हैं, हमें सारा सामान सैंक्शन हो गया, हम क्या करें, मजदूर खड़े हुए हैं, क्या करें। हमारे भाई जी वहीं पर थे। हमारे भाई ने कहा अब बताइए क्या हमारी गली में आ सकते हैं? उसने कहा जब वहां सैंक्शन हुआ वहां लोग नहीं चाह रहे तो हम आपकी गली में खोद देंगे, चिंता न करिए। उसने हमारी गली खोद दी। आपको बताना चाहते हैं अगले 4 दिन में हमारे यहाँ ऐसा पानी आता था हमें टुल्लू लगाने की कभी जरूरत नहीं पड़ी। आसमान का खुदा स्वर्ग और पृथ्वी के सब चीजों को अपने अधिकार में रखता है, वो जैसा चाहता वैसा चलाता है। ईमानदारी से बता रहा हूं, हमारे यहाँ एक पुल था जिस पे आए दिन एक्सीडेंट होता था, लोग मर जाते थे। 6 दिन की बात बता रहा हूं, हम लोग रोज न्यूज पे पढ़ते थे एक्सीडेंट हुआ मर गया, एक्सीडेंट हुआ मर गया, एक्सीडेंट हो गया मर गया। हमारी कलीसिया ने एक साथ एका किया, हम लोग प्रार्थना करना शुरू करेंगे, ऐसे क्यों हमारे शहर में मौत हो रही है। हम लोग ने प्रार्थना करनी शुरू करी और आपको बताना चाहते हैं जिस दिन से हम लोग ने प्रार्थना करनी शुरू करी उस दिन से एक्सीडेंटल मौतें खत्म होने लगी। हालेलुया। क्यों? आसमान और जमीन का बनाने वाला परमेश्वर आपके संग रहता है, वो जिंदा खुदा है, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार उसके पास है, सारी पृथ्वी को संभाल करके वो आज भी चलाता है। सब कुछ उसकी सेवक और सेविकाएं हैं।